खत्म होती है। वही मुसीबत जब आप प्रार्थना करने के बाद फेस करते हैं, मुसीबत वही है पर डर नहीं है अब। और यही परमेश्वर चाहता है, वो आपको फियरलेस करना चाहता है। आप जानते हैं शैतान 50% तब मर जाता है, वो उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है जिस टाइम वो आपको कॉन्फिडेंस में देखता है, फेथ में देखता है, आनंद में देखता है। बावजूद इसके कि वो आपको मुसीबतों के बाद मुसीबतें देके आपको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको निराश करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब वो आपको देखता है कि आप निराश नहीं हुए, डिस्करेज नहीं हुए, क्योंकि प्रेयर लाइफ, प्रेयर आपका जनरेटर है, स्पिरिचुअल जनरेटर। जब ये चलता है तो पावर प्रोड्यूस करता है, और जब पावर होती है तो एसी भी चलते हैं, कूलर्स भी चलते हैं, साउंड भी चलते हैं, आवाज भी आती, ठंडक भी आती। हालेलुया। आप इमेजिन करो एक क्रिश्चियन जो परमेश्वर के इतना करीब है, उसको परमेश्वर कह रहा है कि अगर तेरे हाथ नीचे आ रहे हैं तो वो हार रहा है, अगर हाथ ऊंचे जा रहे हैं तो वो जीत रहे। इमेजिन करो आप, क्या आप बिना प्रार्थना जीत जाएंगे? बोलो, क्या आप बिना प्रार्थना दुश्मन से जीत जाएंगे? परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें वो कनान देश देता हूं, जा और लड़ो और जीत ले। उसने ये नहीं कहा बैठा रहे और रिलैक्स कर, कोई बात नहीं, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। उसने कहा जा और उन्हें जीत, लेकिन मैं उन्हें तेरे हाथों में देता हूं, लेकिन लड़ना तेरी जिम्मेवारी होगी। लाइफ में आपको वो नहीं मिलता जो आप डिजर्व करते हैं, लाइफ में आपको वो मिलता है जिसके लिए आप फाइट करते हैं। फाइट करो यीशु मसीह के नाम में, फाइट करो अपनी फैमिली के लिए, फाइट करो अपने लोगों के लिए। और हमारी फाइट किससे है? शैतान से। हमारी फाइट किसी संगठन के साथ नहीं। हालेलुया। ये सभी लोग जो आपको लगता है कि हमारे दुश्मन है, आरएसएस, ये हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, ऐसा सोच के चलो। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान है। हालेलुया। अगर हम किसी व्यक्ति, किसी ग्रुप को अपना दुश्मन समझ के काट देंगे तो उनको सुसमाचार कौन देगा? आपने लाखों को पहले ही काट दिया। आप बताएंगे सुसमाचार, मुंह खोलेंगे और बताएंगे, तभी तो सुना जाएगा। अगर हम पहले से नफरत पाल लेंगे दिलों में तो क्या कर लेंगे? फिर तो खत्म हो गया सब कुछ। अगर पौलुस के प्रति नफरत पाल लेते लोग कि क्रिश्चियनिटी खत्म कर रहा है, क्रिश्चियन खत्म कर रहा है, चर्चों पे अटैक कर रहे हैं, इसको मार दो, इसको पकड़ो, झुंड बनाओ और इसको खत्म कर दो, तो आज आप बाइबल नहीं पढ़ रहे होते। बाइबल की आधी पत्रियां नए नियम की पौलुस ने लिखी। हम प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए, हम घुटनों पे रहने के लिए बुलाए गए, हम देश बचाने के लिए बुलाए गए। यह आपकी जिम्मेवारी है। आप जब प्रार्थना में रहेंगे आपका परिवार बचेगा। आप प्रार्थना में रहेंगे, बीमारियां छोड़ के जाएंगे। आप जितने मर्जी अच्छे क्यों ना हो, जितनी मर्जी बड़ी बुलाहट से क्यों ना बुलाए गए हों, बिना प्रार्थना शैतान हारने वाला नहीं। बिना प्रार्थना आप जीतने वाले नहीं। आप कितने भी जेन्युइन क्यों ना हो, उल्टा जो ज्यादा जेन्युइन होते हैं उन पे ज्यादा शैतान अटैक करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसकी रॉन्ग एग्जाम्पल को पेश किया जाए। अगर ऐसे रहोगे तो मार दिए जाओगे, थोड़ा टेढ़े बन के रहो दुनिया में। यही तो शैतान चाहता है कि हम टेढ़े बने और परमेश्वर के रास्तों को छोड़ दें। हमें टेढ़ा बनने की जरूरत नहीं, प्रार्थना में रहने की जरूरत। आप देखोगे जब आप प्रेयर में रहोगे, अपने आप सब कुछ होना शुरू होगा। वो चीजें जो आप अपने आप नहीं कर सकते, वो परमेश्वर करना शुरू कर देगा। आप जब प्रार्थना में बढ़ना शुरू करोगे, आप देखोगे ऐसे लोगों को जो आपकी लाइफ में अनफ्रूटफुल है, एक तरह का बोझ बन चुके हैं आपकी लाइफ के ऊपर, लेकिन आपको उसका मालूम नहीं और ना आप उनको छोड़ना चाहते। लेकिन जैसे ही आप प्रेयर में बढ़ेंगे, परमेश्वर ऐसे कट ऐसी छांटी लगाएंगे, आप बोलेंगे वाह। जैसे कटिंग के बाद फील होता है ना, थोड़ा हल्का हो गए, ऐसा हल्का लगेगा आपको। और दूसरी बात, आपका काम 10 गुना बढ़ेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? आपकी ब्लेसिंग 10 गुना बढ़ेगी। परमेश्वर नहीं चाहता फालतू चीजें आपके साथ हों, क्योंकि वो आपका दोस्त है, वो आपका बाप है। लेकिन कैसे होगा? मूसा की लाइफ में बिना प्रार्थना नहीं हुआ, आपकी लाइफ में हो जाएगा। मूसा की लाइफ में बिना वचन माने नहीं हुआ, आपकी लाइफ में हो जाएगा। इधर आप करोड़ों रुपया परमेश्वर को दे के हटें,
और उधर व्यभिचार करें, वो करोड़ों भूल जाएगा और दूतों को बोलेगा ला डंडा फाड़ ला इन्हों। मैं सीरियसली बोल रहा हूं। और आप बोलोगे मैं भी तो बो के आया हूं। लेकिन बाइबल कहती है जब आप बीज बोते हैं तो शैतान उसे चुराने की कोशिश करते हैं। और बाइबल कहती है जब आप बीज बोते हैं तो किसान जब बीज बोता है वो घर जाके रेस्ट करने नहीं चल जाएगा, बीज बो दिया बस अपने आप हो जाएगा। वो उसे पानी देता है, उसे चेक करता है, खाद करता है, दवाई देता है, उसे फलता हुआ देखता है, फिर पानी देता है और फिर वो फल लेके आता है। और वो भी तब जब धीरज के साथ उस बीज की रक्षा की जाए। प्रार्थना आपका बीज है, पैसा बोना आपका बीज है, फास्टिंग करना बीज है, परमेश्वर में मेहनत करना आपका बीज है। लेकिन फल वो तभी लेके आएगा जब धीरज के साथ आप उसकी रक्षा करेंगे, उस पर पानी देंगे, उस पर ध्यान करेंगे, उसकी केयर करेंगे। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तू फल लेके आए, तेरा फल बना रहे। वो चाहता वो फल आपके बच्चे खाएं। हाँ, वो धार्मिकता का फल जो आपकी लाइफ में आने वाला ब्लेसिंग का, आपके बच्चे उसका असर लेने वाले यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पॉसिबल कैसे होगा? अगर मूसा की लाइफ में नहीं हुआ तो हमारी लाइफ में कैसे होगा? अगर वो जो परमेश्वर का दर्शन देखकर, झाड़ी में परमेश्वर की आग को देखकर बुलाया गया, अगर उसको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, जब उसने वचन से हटा, तो वो हमें वचन के बाहर वो कैसे आशीषित करेगा? हालेलुया। जब मिनिस्ट्री बढ़ती तो पास्टर्स बिजी हो जाते हैं। जैसे मिनिस्ट्री बढ़ी, 500 लोग हुए, अब 500 लोगों का बर्थडे, 500 लोगों की ये, 500 लोगों की शादी, बर्थडे, शादी, फोन, ये वो, बहुत बिजी हूं, बहुत बिजी, लेकिन आगे कभी नहीं बढ़ पाते। क्योंकि जैसे आपकी जिम्मेवारी बढ़ेगी, आपको प्रेयर में बढ़ना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की गहराई में बढ़ना पड़ेगा, उसकी ग्रेस में बढ़ना पड़ेगा। तभी जो लोग आ रहे हैं वो एक ऐसा मैसेज लेके जाएंगे जो लाइफ चेंजिंग होगा। वो सिंपल सरमन लेके घर वापस नहीं जाएंगे। एक छोटा सा अच्छी बात सुनी, हाँ हाँ भलाई करनी चाहिए, अच्छा करना चाहिए, वचन पे चलना चाहिए, लेकिन कैसे करें? क्या आप ग्रेस रिसीव करके जा रहे हैं? रिसीव करो प्रेयर करने की ग्रेस को, रिसीव करो पाप को मना करने की ग्रेस को। आमीन। ऊंचा ये बरकत की आशीष आपकी। हालेलुया। जोर से एक बार हालेलुया बोलो, हाथों को उठा के जोर से, जोर से हालेलुया। हमें अपने पड़ोसी को बोलो अगर मूसा का नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा? बिना वचन के हमारा कैसे होगा? हालेलुया। बाइबल कहती है वो बिना पक्षपात के न्याय करने वाला परमेश्वर। आप जैसे प्रेयर में जाएंगे, परमेश्वर फोर्स आपके पीछे रखेगा, एक वो आपको धक्का देती रहेगी। मैं सच्ची कह रहा हूं, प्रैक्टिकली वो आपको धक्का देती रहेगी राइट चीजों की तरफ। शैतान अपना जोर लगाएगा लेकिन कामयाब नहीं हो पाएगा। और परमेश्वर फोर्सफुली धक्के से आपको आपकी पोजीशन तक ले जाएगा जहां वो आपको बरकत के, वो आशीष के। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जो लोगों की प्रार्थनाएं पूरी हैं वो लोग हमेशा ये बात नोटिस करेंगे कि एक खास फोर्स, एक पावर सी, एक जैसे पीछे से कोई पकड़ के धक्का लगाता है ना आगे, हमेशा उनको ऐसा महसूस होगा। कई बार आपका चर्च आने का भी दिल नहीं करेगा। मैं भी आपकी जगह था, मेरा भी ऐसे था कभी, लेकिन एक फोर्स आपके पीछे रहती और वो आपको धक्का देके आगे करती। और याद रखो, हम अपने दिल के, अपने मन के, अपने इमोशंस के अनुसार चलने के लिए नहीं, हम वचन के अनुसार चलने के लिए बुलाए गए। वचन के अनुसार चलेंगे तो सारे जो लोगों की लाइफ के ड्रामास हैं वो हमारी लाइफ में नहीं होंगे। पता है ना ड्रामा? मैं वीरवार वाली चर को पता है ड्रामा, फैमिली ड्रामा। हाँ, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, फिर बच्चे अपनी अपनी राहें चल पड़े। कोई नशा करने लगा, कोई काम करके बाहर चला गया, मम्मी डैडी घर पे रो रहे हैं, बच्चे बाहर रो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मम्मी डैडी
फिर कोई घटना होती है, फिर बच्चे आते हैं, फिर पूरा ड्रामा होता है, फिर लिपटा लिपटी होती है, आ मेरा पोता, आ मेरी माँ। हाँ, और बाइबल कहती है तुमको, कहता अपने बच्चों को बचपन से ही उधर चलाओ जहां तुम चाहते हो, जब वो बड़ा होगा तो कोई ड्रामा तुम्हारे घर में नहीं होगा। हालेलुया, कोई ड्रामा नहीं होगा। हाँ, कहता